श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री गणपते नमः। आज गणेश चतुर्थी है, तो आज के दिन कुछ अचूक उपाय जो गुरुजी की कथा के हैं वह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। कृपया अच्छे से समझ के और करें और अपने जीवन के सारे कष्टों को, सारी परेशानियों को दूर करें। तो आज शाम के समय में वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि हर सोमवार यदि काली तिल डालकर दीपक प्रज्वलित किया जाए भोलेनाथ जी के द्वार पर, चौखट पर, तो आपके कार्यों में उन्नति होती है, हटके कार्य बनते हैं। परंतु आज चतुर्थी तिथि है और आज बहुत महत्व है, तो आज के दिन आप एक उपाय अवश्य करें दीपक वाला। शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको एक गोल बाती का दीपक घी का और काली तिल ले जाकर के भोलेनाथ के मंदिर में चौखट के बाहर, जहाँ चौखट होती है वहाँ पर एक दीप प्रज्वलित करें। और नहीं तो भोलेनाथ की शिवलिंग के पास भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। दोनों जगह में से एक जगह कहीं पर भी आप दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं, माटी का भी ले सकते हैं, पर गोल बाती का लेना है और घी का लेना है। गोल बाती के दीपक में आप प्रज्वलित कर दें, पहले उसको प्रज्वलित करना है, उसके बाद उसमें काली तिल डालनी है और उसके नीचे आसन ज़रूर रख दें। चावल के दाने, गेहूं के दाने, जो भी आपको रखना है। तुम्रकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय से आपने लोगों से कह के देख लिया परंतु आपके कार्य नहीं हुए थे, तो महादेव जी से एक बार कह के देखें, दीप प्रज्वलित करके अपने मन की बात, अपनी कामना जो आप बाबा से कहना चाहते हैं, इस प्रकार से कहें कि बाबा मैं आपका बेटा हूँ, आपकी बेटी हूँ। ऐसे करके आप दीप प्रज्वलित कर दीजिए। तुम्रकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कीजिए, अपनी कामना कीजिए और बस अपने घर को आ जाइए। बहुत ही अचूक उपाय है, शाम के समय का, और सोमवार भी है और चतुर्थी तिथि भी है, तो इस पर यह उपाय सोने पे सुहागा जैसा आपको फल देगा। दूसरा उपाय भी शाम के समय प्रदोष काल का है। तो प्रदोष काल के समय में आपको 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और 1 चावल का दाना लेना है बस, और 1 लोटा जल लेना है और उसमें डाल लेना है 2 से 3 चम्मच दूध कच्चा वाला, और आपको स्टील का कलश लेना है। हम जब भी दूध दही भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो आप तांबे के कलश में नहीं करना चाहिए, स्टील के पात्र में या किसी और अन्य धातु के बर्तन में आप कर सकते हैं, परंतु तांबे में दूध या दही को रख करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित नहीं किया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि आप स्टील का या किसी अन्य धातु का बर्तन ही लें। तो शाम के समय में यदि हो सकता है आपके इधर मंदिर में शाम को जल अर्पित नहीं करने दें भोलेनाथ पे, तो आप इस उपाय को अलग तरीके से भी कर सकते हैं, परंतु अगर आपके इधर मंदिर में जल समर्पित कर सकते हैं तो आपको जो हरे मूंग के दाने हैं उनको और 1 चावल का दाना और 1 लोटा जल जिसमें दूध मिला हुआ है लेकर के भोलेनाथ के मंदिर जाना है। शाम को प्रदोष काल के समय में पहुंच जाइए और उसके बाद में आपको जो हरे मूंग के दाने हैं उनको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर 1 मूंग का दाना समर्पित करेंगे तो ओम गण गणपते नमः 11 बार बोलेंगे, ओम गण गणपते नमः। 2 दाना समर्पित करेंगे फिर 11 बार बोलेंगे। ऐसे करके चारों दाने जब समर्पित करेंगे तो 11 बार आपको ओम गण गणपते नमः या ओम गणेशाय नमः बोल के समर्पित कर देना है। फिर जो 1 चावल का दाना बचा है उसको आप उस कलश के अंदर डाल के और भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेकर, या तो ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए या तो ओम चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेकर के पूरा जल समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना है, प्रार्थना करके ढोक बिनती करके घर आ जाइए। और यदि दूसरी स्थिति में आपको जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है शाम को भोलेनाथ की शिवलिंग पे, तो आप वो जो हरे मूंग के दाने हैं उनको गणेश जी के स्थान पर जैसे अभी बताया था वैसे ही समर्पित कर दीजिए, गण गणपते नमः या ओम गणेशाय नमः के नाम से। और जो 1 चावल का दाना है उसको केवल जल न चढ़ा करके चावल का 1 दाना ही आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेके समर्पित कर दीजिए। अपना नाम ले लीजिए और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, कामना कर लीजिए। बाबा आपकी कामना को अवश्य ही सुनेंगे। अगला उपाय भी चतुर्थी तिथि का है और यह भी हरे मूंग के दाने का है। भगवान गणेश जी को हरी चीज़ें, हरी वस्तुएं बहुत पसंद है, तो हरे मूंग भी भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। तो आज के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक यह उपाय कभी भी कर सकते हैं, रात्रि तक भी कर सकते हैं, पर
अब जब मंदिर जाएं भोलेनाथ के मंदिर, हो सकता है अभी मैंने पहले भी बोला जल कोई समर्पित नहीं करने दे, तो ऐसी स्थिति में आप मूंग के दाने लें। पर अगर जल समर्पित किया जाता है तो आपको 7 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं, 1 लोटा जल ले लेना है। बस दोनों सामग्री की आवश्यकता है। पहुंच जाइए भोलेनाथ जी के मंदिर। मंदिर पहुंच गए, उसके बाद जो 4 हरे मूंग के दाने हैं उनको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। ओम गण गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः कह करके चढ़ा दिया। उसके बाद एक आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। और 3-4 हो गए हैं, 5वां दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दिया है। 6ठा दाना आपको भगवान नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर होता है वहाँ पर आपको 1 मूंग का दाना समर्पित कर देना है। उसके बाद जो 1 बचेगा आपके पास, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को आप सबसे पहले थोड़ा सा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कीजिए। फिर दूसरे नंबर पे स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर, जैसे हम जल चढ़ाते हैं। तीसरा है अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा माता पार्वती के हस्त कमल पर। फिर जब आपके पास थोड़ा जल बचेगा, उस जल में आपको जो 1 दाना बचा है आपका मूंग का, उसको उस जल में, बचे हुए जल में डाल लीजिए और उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पे पूरा जल और हरा मूंग का दाना समर्पित कर दीजिए और अपनी कामना कह दीजिए। बुद्धि विवेक आपके बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बात नहीं मानते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, जिद्दी हैं, बुद्धि विवेक की कमी है, घर में कलह है या घर में झगड़े होते हैं, जो भी आपकी कामना है, गुरुजी कहते हैं कि आप एक कामना मत करो, बाबा से बोलो। तो बाबा से कहना कि बाबा सब दुख काटो हमारा, तो सारे दुख, सारे विघ्न, सारी बाधाएं आपकी कटे। ऐसी प्रार्थना करके भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी से प्रार्थना कीजिए और घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं आप सभी उपाय जो भी करें दिल से करें, दिखावे के साथ ना करें। भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी आपकी कामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। यदि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य पूछें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपति नमः अवश्य टाइप करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।